अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद जूनी। आज जूनी के किचन में बन रही है बहुत ही ज़बरदस्त सी कढ़ाई बट कढ़ाई, जो कि लाहौर के लक्ष्मी चौक के मशहूर रेस्टोरेंट की रेसिपी है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही ऑथेंटिक उनकी स्पेशलिटी है कि वो ये कढ़ाई बनाते हैं देसी मुर्ग में या फिर मटन में। तो मैं आज यहाँ पे इसको बना रही हूँ देसी मुर्ग में। तो सबसे पहले जी हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं मुर्ग। तो जी ये है वो मुर्ग, 1.5 kg इसका जो है वो मीट निकला था मेरे पास। यहाँ पर ये देखें, इसको अच्छे से मैंने यहाँ पर कर लिया है वॉश। वहाँ पर मैंने आपको इसलिए यहाँ पर ये मुर्गा दिखाया है क्योंकि वहाँ पर आप चूज़ कर कर फिर उसके ज़िबा करवा कर तो आप ये कढ़ाई बनवाते हैं। तो चलें जी, अब इस मीट को जो है हम ऐड कर लेते हैं प्रेशर कुकर में, क्योंकि ये देसी मुर्ग है इसलिए इसको उतना ही टाइम चाहिए होता है जितना कि बीफ को। ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं इसमें ऐड करूँगी 2 बड़े प्याज, जिसकी मैंने बारीक स्लाइसिस में कर ली है कटिंग। और साथ ही जी मैं इसमें ऐड कर दूँगी 2 बड़े साइज़ के टमाटर विदाउट कटिंग के। इसी तरीके से हम इनको साबुत ही ऐड कर देंगे। और साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी 2.5 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। थोड़ा सा ज़्यादा ही जाता है, आप भी थोड़ा ज़्यादा ही ऐड कीजिएगा। ठीक है जी। साथ ही अब हम इसमें नमक मिर्च वगैरह ऐड करेंगे। 2.5 टीस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक का। 1 टीस्पून मैं इसमें ऐड करूँगी लाल मिर्च का। 1 टीस्पून ही हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी का। ठीक है जी। लाल मिर्च मैं इसमें थोड़ी ऐड कर रही हूँ क्योंकि हम दूसरी चीज़ें ऐड करके इसका जो है वो अच्छे से इसके टेस्ट को इन्हेंस करेंगे। 1.5 कप मैंने इसमें पानी का ऐड किया और अब मैं इसको दे रही हूँ यहाँ पर प्रेशर 15 मिनट के लिए। तो प्रेशर जो है वो यहाँ पर हमारा फाइनल हो चुका है। मैंने इसकी जो है वो एयर आउट कर दी है। तो ये देखें जी, यहाँ पर टमाटरों से स्किन कितने अच्छे से ऑफ हो गई है। मैंने तो इसको यूँ हाथों से ही इजीली स्किन को जो है रिमूव कर देती हूँ, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ कि आप फॉक के साथ भी जो है इसको निकाल सकते हैं। अगर ज़्यादा गर्म ना हो, मुझे थोड़ी प्रैक्टिस है इसलिए मैं हाथों से ही इसको आउट कर लेती हूँ। तो नमक मिर्च का हिसाब जी आप अपनी फैमिली के टेस्ट के मुताबिक रखा करें, कम या ज़्यादा। और वीडियो में आप देख सकते हैं कि कितना इजीली जो है हम इनकी स्किन जो है वो इस तरीके से रिमूव कर लेंगे। ये आप कर लीजिएगा, वरना ये अब इसके बाद जो है इसमें सॉफ्ट नहीं होगी और ये वो कढ़ाई में नज़र आएगी, जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अब मैंने ये कढ़ाई में ऐड कर दी है। ऑफ कोर्स कढ़ाई बन रही है तो हम मीट को ऐड कर देंगे कढ़ाई में। और इसकी जो ये सूप इसमें रह गया है पानी, वो हम इसमें बिल्कुल ड्राई कर लेंगे। ठीक है जी। पानी का हिसाब आप अपने प्रेशर कुकर के मुताबिक इसमें ऐड कीजिएगा और अपने प्रेशर कुकर का हिसाब रखिएगा। तो ये चीज़ सारे टमाटर जो हम अच्छे से इसी तरीके से इसको स्पून की हेल्प से मैश कर लेंगे, बहुत अच्छे मैश हो जाएंगे। ठीक है जी। अब हम इसका सारा पानी अच्छे से कर लेंगे ड्राई। पानी ड्राई कर देने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप ऑयल का। ठीक है जी। 1/2 कप हम इसमें ऑयल का ऐड करेंगे। बाद में हम एंड पे इसमें मक्खन ऐड करेंगे, जिससे इसका फ्लेवर जो है वो बहुत इन्हेंस होगा। और आप वहाँ पर अपने चॉइस के मुताबिक इसमें ऑलिव ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, देसी घी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं क्योंकि मक्खन ऐड करूँगी इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें कुकिंग ऑयल सिंपल ही ऐड कर दिया है। अब जी यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूँगी अदरक और 4 से 5 हरी मिर्चें। ठीक है जी। क्योंकि लाल मिर्च मैंने कम ऐड की थी, हरी मिर्चें इसके टेस्ट को जो है वो डबल कर देती हैं, तो ज़्यादा मैंने इसमें हरी मिर्चें ही ऐड की हैं। अब हरी मिर्चों और अदरक के साथ हम अच्छे तरीके से इसकी कर लेंगे भुनाई। और साथ ही जी 1 टेबलस्पून में इसमें ऐड कर रही हूँ ज़ीरा, बहुत बारीक नहीं है, हाथ से ही मैंने इसको पीस लिया था। और 1 टेबलस्पून ही इसमें सूखा धनिया जाएगा, क्रश किया हुआ, बहुत बारीक पाउडर, फाइन पाउडर हम ऐड नहीं कर रहे। और अब इन दोनों चीज़ों के साथ भी हम इसकी थोड़ी सी कर देंगे यहाँ पर भुनाई। बहुत झटपट लेकिन बहुत ही टेस्टी ये बनकर रेडी होती है। और साथ ही जी अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1.5 कप दही का। ठीक है जी। दही इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही जाएगा। और अब हम दही के साथ इसकी करेंगे भुनाई, और तब तक जब तक कि दही का अच्छे से इसमें पानी ना ड्राई हो जाए। ठीक है जी। आप चाहें तो आप इसको सिंपल जो बाज़ार से चिकन मिलती है उसमें भी बना सकते हैं। और 3 साबुत लाल मिर्चें जो है वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ठीक है जी। और यहाँ पर हम इसके साथ इसकी भुनाई करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ
कि मैंने इन लाल मिर्चों को जो है इसमें भूनते वक्त इसको तोड़ा नहीं है। आपने अगर इसको थोड़ा स्पाइसी करना हो तो आप इनको इसी स्पून की हेल्प से थोड़ा सा तोड़ भी सकते हैं, ठीक है जी। और साथ ही जी 1 टेबलस्पून इसमें मैं ऐड कर रही हूँ काली मिर्च का। काली मिर्च और हरी मिर्चें इसमें थोड़ी ज़्यादा यूज़ की जाती हैं, लाल मिर्च का यूज़ थोड़ा कम होता है, लेकिन आप अपने टेस्ट के मुताबिक किसी भी स्पाइसेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पर काली मिर्च के साथ भी हम इसकी अच्छे से कर देंगे भुनाई। तो देखें जी कितनी ज़बरदस्त यहाँ पर कढ़ाई हमारी रेडी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मक्खन। जितना भी आपको मक्खन का टेस्ट पसंद हो उस हिसाब से कम या ज़्यादा मक्खन आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर कोई हेल्थ इश्यू है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये स्पेशलिटी है बट कढ़ाई की, तो मैंने इसलिए इसमें ऐड किया है, ठीक है जी। तो ये देखें जी अब मक्खन के साथ हम यहाँ पर इसकी कर लेंगे भुनाई। तो देखें कितनी देखने में डिलीशियस लग रही है ये कढ़ाई, खाने में ये उतनी ही मज़ेदार थी। अब आपको कोविड-19 में, कोरोना के दिनों में बाहर जाकर रेस्टोरेंट से खाने की ज़रूरत नहीं है, घर पर ही हमने मज़ेदार सी बट कढ़ाई जो है वो रेडी कर ली है। यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा स्प्रिंकल कर रही हूँ हरा धनिया, और साथ ही जी अब मैं यहाँ पर इस पर गार्निश कर दूँगी लीमू, अदरक के कुछ स्लाइसिस और हरी मिर्चें, ठीक है जी। तो देखें जी बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी हमारी बट कढ़ाई जो है वो बिल्कुल रेडी है। घर के ही किचन में, आपकी किचन में हमने ये रेसिपी पहुंचा दी। आप इसको बनाएं और अपनी फैमिली के साथ इसको खूब इंजॉय कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये आज की रेसिपी कैसी लगी। तो जी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें, और साथ में ही बेल आइकॉन है उसको ज़रूर क्लिक किया करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुंच सके। तो दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।